आज हम लोग शुरुआत करते हैं मोटिवेशन और इमोशनल प्रोसेस इस चैप्टर के साथ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी का चैप्टर मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन मतलब आपको कोई भी स्टिमुलस किसी भी सर्टेन गोल या एम की तरफ आपको प्रेशराइज़ करे, आपको वो अचीव करने के लिए, तो उसे बोलेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन किसी भी तरह से हो सकता है, आपको किसी भी तरीके से मोटिवेशन मिल सकता है। वो चाहे तो आपके मम्मी पापा से मिल सकता है, चाहे तो आपके कोई आइडियल से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है। आप जिसको आपकी लाइफ में जिसको इम्पोर्टेंस देते होंगे या जिसको मोटिव मानते होंगे आप। तो अब हम लोग दूसरा सब वर्ड्स जानते हैं पहले कि मोटिव क्या होता है। मोटिव मतलब आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कुछ भी करने के लिए, तो हम लोग उसको मोटिव बोलते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग मोटिवेशन क्या होता है। तो देखते हैं डेफिनेशन हम लोग मोटिवेशन की। मोटिवेशन is an organized condition to achieve certain goal or aim. देखिए डेफिनेशन क्या है। मोटिवेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज कंडीशन और स्टेट टू अचीव सर्टेन गोल और एम। मोटिवेशन क्या है? एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा स्टेट है जो हमें मोटिवेट करता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या किसी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं दूसरी टॉपिक, नीड्स क्या होती हैं। नीड्स देखिए बच्चों, नीड्स क्या होता है। नीड्स जैसे आपकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। नीड्स मतलब होती हैं ज़रूरतें। तो ज़रूरतें कब आपकी आती हैं? जब आप किसी भी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो या किसी भी चीज़ों की वैल्यू करते हो तो आप लोगों को उसकी नीड्स होती है। अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपको उसकी नीड नहीं होगी। जैसे अगर आपको ये पेन है, अगर ये पेन लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो आप लोग इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो अगर आप लोग इस पेन की ज़रूरत तभी पड़ी आप लोगों को जब आप लोग को लिखना रहा। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि अगर हम किसी भी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं या किसी भी चीज़ों की वैल्यू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नीड्स। और नीड्स क्यों ज़रूरी होती हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें नीड्स की आवश्यकता होती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नीड्स क्या होता है। नीड्स एक ऐसा स्टेट होता है in which our values and priorities we set for ourselves, for our psychological needs. तो नीड्स क्या होता है? नीड्स एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ की वैल्यू करते हैं या प्रायोरिटी देते हैं और उसके लिए हम लोग एक हमारे मन में इच्छा की जागृति होती है जिससे कि हम सोचते हैं कि हमें इस चीज़ों की ज़रूरत है और हम उस नीड्स को अपनी पूरी करना चाहते हैं। इसे हम बोलते हैं नीड्स। अब हम बात करते हैं नीड्स कितने टाइप्स की होती हैं। नीड्स आपकी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी बायोलॉजिकल नीड्स, एक होती है साइको सोशल नीड। बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? जो प्राइमरी नीड्स होती हैं वो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। साइको सोशल
नीड्स क्या होती हैं, जो आपकी सेकेंडरी नीड्स होती हैं, उनको हम लोग साइको सोशल नीड्स बोलते हैं। प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं, प्राइमरी नीड्स का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जिस चीज़ों के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी नीड्स। सेकेंडरी नीड्स का मतलब ये होता है जिन चीज़ों के बिना आप जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन आप मतलब आपको सारी खुशी नहीं मिल सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी नीड्स। देखिए तो नीड्स दो टाइप की होती हैं, एक आपकी ये हो गई बायोलॉजिकल और एक हो गई आपकी साइको सोशल। ये देखिए बायोलॉजिकल नीड्स जो आपकी लाइफ में आप लोगों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, जो आप जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। तो नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। साइको सोशल नीड्स क्या होती है, सेकेंडरी नीड होती हैं। इसके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो अब बायोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आ सकती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं बायोलॉजिकल नीड्स में ये आ सकती हैं कि आप लोग ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन। आप लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं वाटर। खाने के बिना आप लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो फूड। अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं, अच्छे से नींद नहीं लेंगे, तो आप लोगों का बॉडी अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगी, तो आप लोग स्लीप भी ले सकते हैं, रेस्ट। और अगर आप लोगों को सेक्स नीड का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो आप लोग इसको भी मान सकते हैं प्राइमरी नीड्स में। सेक्स सेटिस्फैक्शन। सेकेंडरी नीड क्या होती है, जैसे लव, सब लोग चाहते हैं लव। अफेक्शन, अफेक्शन मतलब लगाव या जुड़ना किसी से। और हो जाएगा आप लोगों का सिक्योरिटी, कंपनी। देखिए तो एक बारी हम फिर से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। मोटिवेशन, मोटिवेशन एक ऐसा स्टेट होता है जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करता है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए या किसी भी एम को अचीव करने के लिए, तो ये होता है मोटिवेशन। नीड्स क्या होती है, नीड्स एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, किसी भी चीज़ों की वैल्यू करते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें नीड्स बन जाती हैं। अब नीड्स क्या होता है, नीड्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं। अब नीड्स दो टाइप्स की होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स और साइको सोशल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स जो हमारे लाइफ में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सोशल नीड्स ये सेकेंडरी नीड्स होती है। सेकेंडरी नीड्स इससे बोलते हैं इसको क्योंकि इसके बिना हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नीड्स के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो बायोलॉजिकल नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, स्लीप रेस्ट हो सकता है, सेक्स सेटिस्फैक्शन हो सकता है। ऑक्सीजन के बिना आप लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, वाटर के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, खाने के बिना आप लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। साइको सोशल नीड्स में क्या होता है, लव। हर किसी को मतलब कि अपने मूड को सही करने के लिए या इमोशनल प्रोसेसेस को सही रखने के लिए या अपने मेंटल प्रोसेसेस को सही रखने के लिए उसको लव की ज़रूरत होती है, उसको अफेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको सिक्योरिटी इसलिए चाहिए रहती है क्योंकि अगर उसको सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो उसका इमोशनल प्रोसेसेस सही नहीं होगा। उसको हमेशा कंपनी की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि अगर कोई भी इंसान हमेशा अकेले रहेगा, अलोन रहेगा, तो उसकी मेंटल प्रोसेसेस ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए उसे हमेशा कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अब हम लोग बात करते हैं ड्राइव। ड्राइव्स क्या होती है ड्राइव्स मतलब होती है उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमें किसी चीज़ों की नीड्स हैं तो हमें उसके अंदर हमारे मन में उत्तेजना उसके लिए उत्पन्न होंगी ताकि हम उस चीज़ों को पूरी कर सकें, तो उसको बोलेंगे ड्राइव्स। जैसे कि आप लोगों को मन किया बर्गर खाने का, तो आप लोगों के मन के अंदर एक उत्तेजना आई कि हमें बर्गर खाना है, तो उसे बोलेंगे ड्राइव्स। तो अब हम लोग जानते हैं ड्राइव्स की डिफिनेशन क्या होती है।
It is an aroused condition that motivates individual to initiate बिहेवियर। जैसे मान लीजिए फिर से एक बार देखते हैं ड्राइव्स क्या होता है। ड्राइव्स एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपके मन में अंदर कुछ भावनाएं या कुछ उत्तेजनाएं आती हैं कि नहीं हमें वो चीज़ चाहिए, तो हम लोग उसे ड्राइव्स बोलते हैं। उस इच्छा को हम लोग जो हमारे मन में आती है कि हम लोग उसे कंप्लीट करें, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्स। अब ड्राइव्स कितने टाइप्स की होती हैं? ड्राइव्स भी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है बायोलॉजिकल, जिसको हम लोग प्राइमरी ड्राइव्स बोलते हैं। साइको सोशल, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ड्राइव। तो प्राइमरी ड्राइव में क्या होता है, जैसे प्राइमरी ड्राइव में अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि प्राइमरी नीड्स क्या क्या होती हैं, तो वैसे प्राइमरी ड्राइव्स भी होती हैं। प्राइमरी ड्राइव्स में सेम वही चीज़ें आएंगी जो बायोलॉजिकल ड्राइव में आई थी। तो जो इसमें हमने पढ़े हंगर, थर्स्ट, सेक्स, पेन, ये सब आ जाएंगे बायोलॉजिकल ड्राइव में। और सेकेंडरी ड्राइव्स या साइको सोशल ड्राइव्स में क्या क्या आएंगी, आप लोगों ने जैसा पढ़ा था लव, अफेक्शन, सिक्योरिटी, ये सब आ जाएंगे सेकेंडरी में। तो अब हम लोग देखते हैं ड्राइव्स के टाइप्स। तो ड्राइव्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजिकल और एक होता है साइको सोशल। तो बायोलॉजिकल ड्राइव में क्या आ जाएगा, सेक्स, थर्स्ट, एंगर, सेक्स तो हो चुका है आप लोगों का, पेन हो सकता है। और हम लोग इसको प्राइमरी ड्राइव्स भी बोल सकते हैं। प्राइमरी ड्राइव्स इसलिए बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि ये हमारे मन में किसी भी चीज़ों को, जैसे आप लोगों ने बायोलॉजिकल नीड्स में पढ़ा, ये हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको वही चीज़ें सेम यही है, बस ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी चीज़ों को हमारे मन में आती है तो हम लोग उसको पूरा करने के लिए हमारे मन में एक उत्तेजना आती है, तो हम लोग उसको ड्राइव्स बोलते हैं। तो ड्राइव्स में दो टाइप्स की होती है, एक बायोलॉजिकल और साइको सोशल। बायोलॉजिकल में सेक्स, थर्स्ट, एंगर, पेन, और इसको प्राइमरी ड्राइव्स बोलते हैं। साइको सोशल में आप लोगों की आ सकती है एंजाइटी, डिज़ायर, एग्रेशन, अचीवमेंट, और क्या हो सकता है आप लोगों का, और आप लोग बोल सकते हैं डिपेंडेंस। और ये क्या होती है, सेकेंडरी ड्राइव्स होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपका हो गया ड्राइव्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव्स, अब हम लोग बात करते हैं इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव्स क्या होता है, जैसे इंसेंटिव्स आप लोगों ने सुना होगा कि जब सैलरी मिलती है तो कुछ इंसेंटिव्स बहुत लोगों को मिलते हैं, जैसे अप्रिसिएशन। इंसेंटिव्स को आप लोग एक इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक तरह का आप लोगों को अप्रिसिएशन दिया जाता है किसी भी चीज़ों के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ों के लिए बोनस दिया जाता है। सपोज दैट जैसे आप जॉब करते हैं तो आप लोगों की बहुत सी जॉब ऐसी होती है टारगेट बेस्ड जॉब होती हैं। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोग 20 लोगों को, जैसे आप लोगों ने मॉल्स में देखा होगा क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं लोग, तो आप लोगों ने ये, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को अगर वो 2 कार्ड्स बनवाते हैं तो उसके बदले में उनको इंसेंटिव्स दिया जाता है या कुछ बोनस दिए जाते हैं उसके बदले में, तो उसे बोलते हैं हम लोग इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स किसी भी तरीके की हो सकते हैं, जैसे आपके पापा आपको टॉफ़ी देते हैं तो वो भी आप लोग इंसेंटिव्स के तौर पे समझ सकते हैं। आपके टीचर अगर आप किसी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स पाते हैं तो आप लोगों को उसके बदले में कोई टॉफ़ी देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, आप लोगों को कुछ भी अवार्ड्स देते हैं, तो आप लोग उसको भी इंसेंटिव्स के तौर पे समझ सकते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को अप्रिसिएशन के तौर पे दिया जाता है, तो आप लोग उसको इंसेंटिव्स मान सकते हैं। तो इंसेंटिव्स क्या होता है,
इंसेंटिव्स एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको किसी भी तरीके से दिया जाता है। कोई भी चीज़ें जैसे या तो अप्रिसिएशन देते हैं या कुछ भी रिगार्ड्स देते हैं, कुछ भी टॉफ़ीज़ भी हो सकती हैं आप लोगों को, वो कोई ट्रॉफ़ीज़ भी हो सकती हैं, कोई भी चीज़ होती हैं, या उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसको कोई भी चीज़ें दी जाती हैं तो उसे बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो हम लोग इंसेंटिव्स देखते हैं, इंसेंटिव्स क्या होता है। इंसेंटिव्स एक anything that is given for appreciation or to give strength to any individual is called an इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव्स कई तरीके से हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे आपके पापा टॉफ़ी देते हैं आपको, तो वो भी इंसेंटिव्स के तौर पे हो सकता है। और जैसे आपके टीचर अगर आपको किसी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स पाते हैं तो वो आप लोगों का हो सकता है इंसेंटिव्स। तो अब हम लोग जैसे देखते हैं इंसेंटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इंसेंटिव्स हो गए आपके बोनस, जैसे कि जब आपको सैलरी में प्रेज़ भी हो सकता है आपका इंसेंटिव्स के तौर पे। आप लोगों का अप्रिसिएशन भी हो सकता है इंसेंटिव्स के तौर पे। आप लोग सब कुछ नोट करते जाइएगा लाइन से। और आप लोगों का ये हो सकता है जैसे कैंडी, चॉकलेट्स,